अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रानो नाम की धोबन चिड़िया अपने शोहर के साथ घाट पर काम किया करती थी। दोनों की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना भी राशन होता था वो उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन बंटी रानो चिड़िया से कहता है, रानो जी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ऐसे लगता है मेरे सारे दुख दर्द कहीं दूर चले गए हैं। जी जी, ये तो आपका बड़ापन है। आपसे शादी करके मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में बस एक ही कमी है, काश वो भी पूरी हो जाए। ये बात करने के बाद रानो चुप कर जाती है। मुझे मालूम है ये बात रानो, आप किस कमी की बात कर रही हो। अल्लाह पाक के घर में कौन सी कमी है, जो वो चाहता है वही होता है। आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बांझ बना दिया है। मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं दूसरों के बच्चों को खाना खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि अल्लाह पाक हमारा घर भी अपनी रहमतों से भर दे, जो मुझे माँ कहकर पुकारे। रानो जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें भी नेक सिरत औलाद देगा। चलो अब घाट पर चले, वहाँ कुछ कपड़े धोने वाले पड़े हैं। बंटी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चले, अब काम तो करना ही है। रानो जाकर कपड़ों का गट्ठा खोलती है और कपड़ों को देखकर रोने लगती है। रानो जी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? देखो बंटी, कितने प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चे कितने प्यारे होंगे जो ये कपड़े पहनते होंगे। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते तो मैं भी उनको ऐसे कपड़े खरीद कर देती। इन छोटे छोटे कपड़ों को देखकर रानो के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो रानो, अब रोना बंद करो। अल्लाह पाक जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। छोड़ो, अब कपड़े धोते हैं। दोनों कपड़े धोकर खुश्क कर देते हैं। काम करने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोबारा घाट पर जाते हैं। वहाँ उनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। पंडित जी देखो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रानो, मुझे लगता है वो जो सामने कपड़े पड़े हैं उनमें से आवाज़ आ रही है। रानो और बट्टी दोनों उन कपड़ों के पास जाते हैं जहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर कपड़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। रानो चिड़िया ऊपर से कुछ कपड़े हटाकर देखती है। बंटी जी देखो, कपड़ों के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। रानो बच्चे को देखती है। वो बहुत प्यारी छोटी सी चिड़िया थी। देखो जी, कितनी प्यारी चिड़िया है। इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ पर कौन छोड़ गया? पता नहीं कैसे कैसे जालिम परिंदे हैं। कुछ परिंदे बच्चों के लिए तरसते हैं और कुछ बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। रानो जी छोड़ो इस बच्ची की मालकन को, आज से ये हमारी बच्ची है। लगता है अल्लाह पाक ने आपकी सुन ली है, इसलिए ये बच्चा तुम्हें दे दिया हो। इस दौरान जैसे ही बंटी कबूतर बच्चे के पास पड़े कपड़ों को उठाता है तो वो देखता है कि नीचे काफ़ी सारे पैसे पड़े थे। बंटी जी, इतने ज़्यादा पैसे, बच्ची ने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है जिसने बच्ची को यहाँ छोड़ा है उसने उसकी परवरिश के लिए ये पैसे भी साथ रखे हैं। लेकिन ये सब कुछ कोई कैसे कर सकता है? मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही, आखिर मामला क्या है। लेकिन जिसने भी ये पैसे रखे हैं उसका मकसद इन पैसों से बच्चों की देखभाल है। चलो, आज से ये बच्ची हमारी बेटी है। ये बातें करने के बाद रानो और बंटी बच्ची को अपने साथ घर ले जाते हैं। वो घर पहुंचकर बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लेकर देते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बच्ची बड़ी होने लगती है। एक दिन रानो चिड़िया बंटी से कहती है, सुनिए बंटी जी, अब हमारी बच्ची टोनी बड़ी होने लगी है। अब इसको किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन और सुंदर है। रानो जी, सोचता तो मैं भी यही हूँ कि इसका एडमिशन किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाया जाए, लेकिन आपको तो सब मालूम ही है कि हमारी इतनी कमाई नहीं है हम बच्ची को किसी अच्छे स्कूल में भेज सकें। कोशिश ज़रूर करूँगा, जो कुछ भी हो जाए अपनी बच्ची का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊँगा, यहाँ ये पढ़कर एक अच्छी चिड़िया बन सके। बंटी ये सब बातें सोचने के बाद अपने धोबी घाट की तरफ चला जाता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि धोने वाले कपड़ों के पास पैसे पड़े थे।
वो पैसे देखकर सोचता है, आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है? कोई तो ये सब जानता है कि उसकी बच्ची हमारे पास है, जिसके लिए वो हमें पैसे देकर चला जाता है। बंटी कबूतर वहाँ से पैसे उठा लेता है और अपनी बच्ची का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवा देता है। एक दिन बंटी कबूतर रानू चिड़िया से कहता है, रानू जी, हमें मालूम नहीं, जब ये हम घर में पैसों की बात करते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो कोई हमारे कपड़ों में पैसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ कौन कर रहा है? हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। जी बंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आपको ये सब जानने के लिए एक प्लान बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया बंटी कबूतर को कुछ बातें समझाती है। अगले दिन बंटी कबूतर वो धोबी घाट पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। आसपास वाले परिंदे बंटी से पूछते हैं, अरे बंटी, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? भाई जी, क्या बताऊँ, मेरी बच्ची ने आज कुछ खिलौनों की फरमाइश की है, लेकिन मेरे पास तो घर का राशन लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं उसको कुछ खिलौने लेकर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बंटी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं, उन पैसों से उसको कोई सस्ते ये खिलौना ले दो, वो छोटी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। ये बातें करने के बाद सब परिंदे वहाँ से चले जाते हैं। जब रात होती है तो रानू और बंटी देखते हैं कि एक परिंदा उनके कपड़ों के पास कोई चीज़ रख कर जा रहा है। चिड़िया और बंटी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ओ भाई, रुको ज़रा, मेरी बात सुनो, तुम कौन हो? ऐसे ही हमें पैसे देकर क्यों चले जाते हो? अगर आपने इस बच्ची को पालना ही था तो फिर खुद इसको क्यों नहीं पाल लेते? ये बातें सुनने के बाद कालू कौवा रोना शुरू कर देता है और रोते हुए कहता है, मैं और मेरी बेगम खुशी खुशी रहते थे, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। इसी वजह से उन्होंने हम दोनों को घर से निकाल दिया। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी माँ उस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तक मैं अपनी बच्ची को परवरिश करता रहा, लेकिन अब मुझसे देखभाल उसकी नहीं हो रही थी। ठीक है कौवे भैया, ये आपकी बच्ची है, लेकिन आपने फिर ये बच्ची हमको क्यों दी? मैंने एक दिन इसी जगह रानू चिड़िया को बच्ची के लिए रोते हुए देखा। मैंने सोचा कि आपको ये बच्ची दे देता हूँ। फिर मैं अपनी प्यारी सी बच्ची को कपड़ों समेत यहाँ छोड़ गया। जैसा तुम सोच रहे थे कि हमारा भी कोई बच्चा है, मैंने फिर ऐसे किया और कपड़े के पास पैसे भी रख जाता हूँ ताकि मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी ना आए। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी बच्ची को ये कभी भी ना बताना कि मैं उसका बाप हूँ, फिर वो मुझसे नफरत करना शुरू कर देगी। ठीक है भाई जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपने इस बांझ की झोली को भर दिया है, वो आपकी भी और हमारी भी बेटी है। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। आप किसी वक्त उससे मिलने आ सकते हो। कालू कौवा और बंटी इस बात पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन वो बच्ची के बाप को अपने घर दावत पर बुलाते हैं। इस तरह बच्ची का अब्बू, रानू चिड़िया, बंटी कबूतर और छोटी बच्ची सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।